बहुत चिंतित हूँ। आप अमेरिका में कम से कम वहां सख्ती तो है कानून की। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी जी प्लीज आइए, अभी डांडिया जी, मोहब्बत के दंगे, आपको सलाम करता हूँ। हाँ जी आपको भाई साहब, सलूट, नमस्कार आपको। आपको सलूट करता हूँ। आंखों में आंसू भर के एक आदमी आपको सलूट कर रहा है, रो रो के एक आदमी आपको सलूट कर रहा है, क्योंकि भावुक हूं मैं। सलूट करता हूँ अभी जी, आपको सलूट करता हूँ कि आपने एक ऐसी अलग जगाई ना, जो अलग बहुत बड़ी बन जाएगी। मैं आपको सलूट करता हूँ, नहीं सलूट नहीं, करता हूँ, सलूट आपका करता हूँ। आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद रखिएगा भाई साहब, आप हमसे बड़े हैं। बताइए बताइए। और बिल्कुल आंसू आपकी आंखों में अच्छे नहीं लगते। आप लोग तो इंडिया में रहते हैं, सबसे ज्यादा समझते हैं सब चीजों को, हम नहीं रहते इंडिया में। मगर आप जैसे लोगों के अगर आंसू आएंगे तो हम भी कमजोर हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, है ना। हम आप तो बराबर हैं, हम आप नहीं, तो बराबर, हम हमें उम्र हैं हम हम आप। हमें हमें आपके आंसू कमजोर कर देंगे जो हम काम कर रहे हैं। हमें आपका स्नेह चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और हम किसी पार्टी से मेरे हमारे को आपके लेना लिए देना जान हाजिर है, आप जो कहिए वो मैं, नहीं। मतलब आपके लिए प्राण हाजिर है मेरे, नहीं आपके लिए कुछ नहीं, मेरे प्राण हाजिर है। सब ठीक हो जाएगा भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े से अपने ही हैं जो थोड़े से बौखला गए हैं, वो भी अपने ही हैं। थोड़े से बौखला गए हैं, थोड़े से उनकी जो भी डायरेक्शन है वो नहीं है सही। कंट्री से बड़ा कोई नेता नहीं हो ये सकता। बात आपने बड़ी सटीक कही, बौखला गए, क्योंकि कल तक मैं भी हिंदूवादी बात करता था। मैं मेरे पुरानी पोस्ट देखिए, मैं मोदी का इतना गुणगान करता था, इतना प्रबल समर्थक था, सिर्फ मोदी मोदी करता था। और एकदम से मेरा दिमाग में झटका आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं जनता हूं, मैं आम जनता नहीं बन पा रहा हूं, मैं किसी का भी चमचा बना जा रहा हूं एकदम। चंदन गुप्ता के बाद से मेरा दिमाग हिल गया, एकदम से मेरा दिमाग हिल गया। नहीं बस नहीं, बोलिए, आप बोलिए प्लीज, आपकी आप बात सुनना आप चाहता आप बिल्कुल पहले तो अपने हूं। एक आंसू बात पोंछ मेरी सुन लीजिए। लीजिए, और एक बार आपकी आप स्माइल, विश्वास करिए, एक आपकी बात जो सुनिए तो। स्माइल है आपकी जो स्माइल है वो देखनी है पहले, और अपने आंसू आंसू पोंछ लीजिए और स्माइल करिए पहले। क्योंकि जी, सुबह सुबह आप हमसे बड़े हैं, आपके आंखों में आंसू देखना हमें तो पसंद नहीं है भाई। आप चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, मुझे इससे किसी भी मतलब नहीं है। पार्टी का नहीं हूं मैं, आप किसी भी दल का नहीं, नहीं, हो हम भी तो हिंदुस्तानी मुझे स्वतंत्र इससे सोच कोई वाला मतलब नहीं है हिंदुस्तानी भाई साहब। नागरिक हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को ये मतलब है आप हमसे बड़े हैं, और आज आप इतनी तकलीफ में, आपका जो दिल रो रहा है, ये जो दिल रोया तो आपके आंखों से आंसू छलक गए। तो ये असल में सब नहीं जानते हो होना भैया चाहिए। क्या, सुनिए तो क्या हुआ, कल मैं कार लेके जब निकला, कार मेरी धूप में खड़ी थी। तो जी धूप में खड़ी थी तो कार के शीशे के अंदर से कार के स्टेयरिंग व्हील पर जितना धूप जितनी पड़ी, तो स्टेयरिंग व्हील एकदम तप गया। कार के अंदर बैठे, एसी स्टार्ट किया, गाड़ी लेके चले। अब गाड़ी तो ठंडी हो गई, लेकिन स्टेयरिंग व्हील थोड़ी इतनी नहीं जल्दी होता, ठंडा हो जाएगा। वो तो थोड़ा, स्टेयरिंग व्हील छोड़ छोड़ के, जहां पे स्टेयरिंग व्हील जहां बिल्कुल पे गर्म कम था, वहां से मैं छोड़ छोड़ के चला रहा था किसी तरह। बिल्कुल इतने में बिल्कुल। चौराहे पे पहुंचा, चौराहे पे दो बच्चे आए, कार में शीशा, मतलब कपड़ा लेके शीशा साफ करने लगे। कार जी का शीशा साफ करके बच्चे पैसा मांगते हैं। तो मेरी आंख में आंसू भर आए। मैं उन बच्चों को देख के, मैं, अब सामने ट्रैफिक भी खुल रहा है, रेड लाइट ग्रीन लाइट होने जा रही है। अब मैं जेब से पैसे निकाल के उन बच्चों को दूं या गाड़ी लेके आगे जाऊं, पीछे वाली गाड़ी आर बजाने लगी। तो मैं उन बच्चों को देखता हुआ आंख में आंसू लेके आगे बढ़ गया। फिर जब कल रात में मोदी वाला जो सड़क का उद्घाटन देखा ना, कि 9-10 किलोमीटर की मोदी सड़क का, तो आप जानते होंगे कि प्रोटोकॉल पीएम का कितना भयानक होता है। जी। मोदी अगर किसी जगह पर आएंगे तो करोड़ों रुपए जो है प्रोटोकॉल में हाँ एसपीजी खर्च हाँ, कराती वो पूरा एरिया को है। सैनिटाइज करना तो पड़ता है। पूरे एरिया में एक एक चीज में स्नाइपर्स करना है, लगते हैं कि कहीं से राइट कुछ राइट ना हो, मतलब मोदी ना हो गए, कोई राइट। भगवान उतर के आ गए। वही तो हो और गया ना उस साहब। सड़क का उद्घाटन करने आए, जो सड़क हमारे आपके पैसे से बनी है, बिल्कुल हमारे आपके बिल्कुल। टैक्स से पैसे से बनी मैंने है, किसी मैंने भारतीय जनता पर, किसी किसी पार्टी के फंड से तो बनी नहीं है। मैंने अनिल भैया यहाँ पे दो पार्टियों को देखा है, 4 बारी प्रेसिडेंट देखे हैं। मैंने आज तक किसी प्रेसिडेंट को सड़क का उद्घाटन करते हुए, ब्रिज के नीचे जाते हुए, हजारों मीलों के ब्रिज बन गए, हजारों मीलों के चीजें बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, मैंने नहीं देखा। वो छोड़िए, यहाँ पे जो हमारा काउंसिलमैन है, जो आप लोग इसको पार्षद बोलते हो, यहाँ काउंसिलमैन जी जी बोलते हैं, जी। काउंसिलमैन भी नहीं जाता। क्योंकि वो पैसा सोचिए पब्लिक जरा, का है। जनता के आप पैसे उसका का श्रेय उद्घाटन करने नेताजी नहीं, चले जा रहे हैं। आप उसका श्रेय वो जो पैसा है वो टैक्स पेयर्स मनी है, वो तो कंट्री का है। आपकी पार्टी ने बिल्कुल थोड़ा ठीक है। बनवाई है ब्रिज, या आपकी पार्टी ने, तो आप कैसे जाके श्रेय ले सकते हैं? ये गलत है साहब, ये बिल्कुल गलत है। ये मेरे हिसाब से ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मेरे हिसाब से। अनकॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात दिस है, इज ये नॉट बहुत बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल। असंवैधानिक है, बहुत बड़ा अपराध है ये ये। गलत है। ये तो जनता को खुलेआम उल्लू बनाने का पूरा जी पूरा जी। एकदम। जनता सामने बैठी जय जयकार कर रही है, आओ तुम मुझे लूटो, तुम जन मुझे थप्पड़ मारो, जनता तुम मेरे कमजोर है घर ना में अपनी। लूट मार मचा दो, मैं तुम्हारा स्वागत कर रही हूँ। ऐसी क्योंकि तो जनता जनता है हमारे देश की। जनता कमजोर है ना भाई साहब। जो भी ताकतवर लोग होते हैं वो इनके बहकावे में नहीं आते। कमजोर जनता आएगी इनके बहकावे में। जो मैं कमजोर होता है आपको आर्थिक सलूट रूप करता से हूँ कि आप इतने तथ्यात्मक आंकड़े देते हैं ना, कि मतलब आपके आंकड़े, आपकी एक एक बात इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी ना, एक एक चीज आपकी तथ्यात्मक होती है, तर्क होता नहीं है नहीं आपकी भाई बात साहब, में किसी में। हम तो देखिए इंडिया से नहीं रहते, मगर हम, हमारा दिल और दिमाग इंडिया में लगा हुआ है पिछले 4 साल से।
और हम लोगों ने इस चीज को 2014 के बाद ही कर लिया, भाप लिया था कि ऐसा होगा, भाप लिया था मैंने उस टाइम कि ये होगा, ये आज का टाइम आएगा, इसको जरूरी ये है भाई साहब कि अपन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, मैं ये समझता हूँ। कोई बिल्कुल भी सही बात, प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आप सही। मैं आपसे एमकेडी यही को, कहने जा रहा था कि हाँ, बताइए इसका समाधान क्या हो सकता देश है? पहले, आपने बात समाधान दिया। देश पहले है, एमकेडी बाद में है। अगर एमकेडी को किसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ना पड़ेगा, हम जुड़ेंगे। हमें कोई भी इसके अंदर लालच नहीं है कि हमारी पब्लिसिटी होनी चाहिए या हमारे शेयर, ना ना ना, हम उसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप जब हुक्म करेंगे आप एमकेडी की आईडी पे ले लीजिए, मेरा पासवर्ड आईडी ले लीजिए, मेरे पेज से आ जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक देश का भला हो रहा है, चाहे वो बीजेपी वालों का भला हो बच्चों का, चाहे वो कांग्रेस वाला, क्योंकि ये आज का ही नहीं है साहब, ये ट्रेंड पहले से शुरू हुआ है, ये तो मेरा कांग्रेस के आपसे एक जमाने रिक्वेस्ट है, से मेरी एक ब्रिज के रिक्वेस्ट नीचे। मानिए, सुनिए तो मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है। लखनऊ, मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, मुझे एक एप्पल का फोन जो है मेरे पास, बस उसमें से फेसबुक करना और थोड़ा बहुत ये लाइव होना आ गया, बाकी मुझे कंप्यूटर नहीं आता है। लखनऊ के किसी आपके जो एमकेडी परिवार से जुड़ा जो आपका एक्टिव बहुत बंदा, है, उनसे कहिए कि थोड़ी मेरी मदद करे, क्या का एमकेडी से मतलब मुझे बोलिए आप? अच्छे तरीके से जोड़े। मतलब जो आप बात अभी कह रहे हैं ना कि हाँ हाँ, एमकेडी में मैं आके आपके पास आपकी बातों का समर्थन करना चाहता हूँ, कहीं भी बोलना जाए, चाहता हूँ, हाँ, जो भी करना चाहता हूँ, जो मेरा उपयोग कर लीजिए, नहीं नहीं बिल्कुल मेरा भाई साहब, यूज करिए। लखनऊ में अपनी बहुत बड़ी टीम है, मैं एक दो दिन में अनाउंस कर दूंगा, और आपका एक नंबर मुझे इनबॉक्स कर देना, आपका नंबर, और मैं उनको नंबर मेरा दे एक दूंगा, ही वो नंबर सब। है, मेरा एक ही नंबर है, वो मेरा नंबर प्रोफाइल पिक्चर पे लिखा है, साफ साफ लिखा है। अच्छा मेरा, मुझे ठीक है, जब भी आप मैं फेसबुक की आईडी खोलो, मेरा एमकेडी में, प्रोफाइल वहाँ पिक्चर पे बहुत लोग हैं लखनऊ में, मैं उनको एक, कोई भी अपन एक कर लेंगे हफ्ते भर में मीटिंग, जो भी लोग होंगे 50-100 जने जितने भी है, वो सब आपसे मिल लेंगे। आप कहीं भी कॉफी पे मिल जाइए, चाय पे मिल जाइए, और बैठ के प्रोग्राम, क्योंकि आपका एजेंडा और हमारा एजेंडा सेम है। हमारे लिए कंट्री हाँ, पहले आती है, हमारे लिए कोई देश पार्टी पहले, पहले नहीं देश आती, हम, पहले, हाँ, हमारे लिए बिल्कुल एजेंडा सही बात सेम है है। हमारा। तो आपको मैं करा दूंगा वहाँ पे सेटअप, कोई हर शहर में कहीं ना कहीं एमकेडी के लोग आपको मिलेंगे, ऐसा हो नहीं थैंक यू, सकता। थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि मैं अकेला पड़ जा रहा हूँ, मैं नहीं एकदम नहीं, आप अकेला, बिल्कुल छोटा अकेले नहीं है आप, परिवार नहीं है। नहीं, आप हमारे बड़े साहब, हमारे को आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपकी प्यार चाहिए, और आप जैसे, और आप रोएंगे नहीं कभी भी, बस आप रोएंगे तो हम नहीं, लोग कमजोर हो जाएंगे। मुझे इस चीज के लिए माफ करिए, मेरे आंसू निकल नहीं आते नहीं, हैं, रोना मैं नहीं भाई साहब, भावुक ये हूँ, तो मेरे आंसू निकल आते हैं, मुझे सब, माफ करिएगा। देखिए, मैं जितने हंसता लोग रोता एक साथ हूँ। जितने भी आज की तारीख में नेता हैं, वो अपनी जगह सही है, पब्लिक अपनी जगह सही है, उनको काम करना सिखाया है, देश को लूटना अपने को सिखाया है, अपने को इसके अंदर अपने आप ही लूटना, हम अपने आप ही मेरे लूटने दिल में की बात कही, एक माहिर हो चुके हैं, और वो लोग हो चुके हैं लूटने में माहिर। अब चाहे वो कांग्रेस हो, बिल्कुल सही कह रहे कांग्रेस के जमाने में भी यही होता था, रॉबर्ट वाड्रा का केस ले लो, आप जितने केसेस ले लो, कॉमनवेल्थ गेम लो, किसी का सुलटारा नहीं हुआ, वो सब सेम है साहब, ये दोनों एक ही थाली के हैं। सब चट्टू एक हैं, बनते हैं। सारे दल एक हैं। 1 रुपया आएगा तो अभी 75 पैसे इनकी जेब में जा रहा है, 25% उनकी जेब में जा रहा है, वो आएंगे तो 25 इनके और 75 इनके, ये इनकी सेटिंग है। तभी मुझे लगता नहीं क्यों गरीबी बढ़ती चले जा रही है, क्यों कुपोषण बढ़ता चले जा रहा है। आप ब्रिज बनाओगे, सैटेलाइट, इसका मतलब क्या है, इससे क्या फायदा क्या होगा? अल्टीमेटली आपको जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। 2 वक्त की, अभी तक 70 साल बाद अपन बात करते हैं एक ही चीज की, इसके अंदर रोटी कपड़ा और मकान, तो 70 साल में हाँ, अभी तक रोटी कपड़ा मकान तक नहीं हुआ। पूरा कमाल नहीं की कर बात है, पाए तो आज क्या तक, आप किया उसे आज पूरा तक नहीं कर पाए। इन्होंने 70 साल में अंदर किया ये है इसके अंदर उपाध्याय साहब कि अपन लोग जागरूक नहीं थे, हम लोग कोई पार्टी भक्ति में है, पहले कांग्रेस की भक्ति करते थे, आज बीजेपी की भक्ति करते हैं, और यही करा है कल वी आर किसी द और की पीपल, करने लगेंगे, परसों किसी और की करने लगेंगे। वी आर द पीपल, और अपनी वजह से सरकार बनती है, सरकार हमारी वजह से है, हम सरकार की वजह से नहीं है, बिल्कुल सही बात। हम सरकार की वजह से नहीं है, सरकार हमारी वजह से है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये हिंदू धर्म मुसलमान करना, मनुष्य के ये लिए है, मनुष्य नहीं बना है धर्म के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म में हम लोग, धर्म में हमें बहुत सी छूटें दी गई हैं, उपाध्याय धर्म भी साहब, और जाति भी। मैं अभी अपने घर के बाहर खड़ा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ मेरे सामने पाकिस्तानी रहता है, जहांगीर खान, ये मैं अभी दिखा देता हूँ, रिवर्स करके, ये जो घर है सामने जी, वाला, ये जहांगीर का है, कराची का है, हम हाँ, पड़ोसी है। ये चाइनीज का हाँ, घर है, वो इंडियन का घर है, ये अमेरिकन रहता है, यहाँ पे कोरियन है, ये अपने व्हाइट अमेरिकन है, और मेरे पास वाला घर ब्लैक का है। हम जब से यहाँ पे हाँ, सब हाँ, साथ रह सकते हैं शांति से, तो इंडिया में इंडियन ही साथ क्यों नहीं रह पाते? ये 50 वोट के, बिल्कुल बिल्कुल सही मुझे बात। समझ में नहीं आती बात। मुझे सिर्फ इतनी नहीं समझ में आती कि भाई आपका कंट्री है, कोई कहीं नहीं जाने वाला, ना कोई यहाँ से आप समझ लो मुसलमानों को हटाने वाला है, ना हिंदू कहीं जाने वाले, सब फालतू की प्रोपेगेंडा है ये, और युवा इसके अंदर अटकता चला जा रहा है। युवा, मेरे हिसाब से आज की तारीख में 2 जनरेशन इंडिया में खत्म हो चुकी है, आम आदमी की 2 अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुकी है। अब या तो आप अपने इसके क्रिमिनल बन जाइए, या पॉलिटिकल क्रिमिनल बन जाइए, या फिर कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट क्रिमिनल बन जाइए, बाकी आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। बहुत बढ़िया शब्द आपने कहा, पॉलिटिकल क्रिमिनल। पॉलिटिकल क्रिमिनल बहुत ढेर सारे पैदा हो गए। दिस इज पॉलिटिकल क्रिमिनल, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया इज ऑल पॉलिटिकल क्राइम।
या पॉलिटिकल क्राइम की एब्सोल्युटली कोई राइट। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल क्राइम की कोई भी धारा नहीं है। आप सीआरपीसी में बताइए पॉलिटिकल क्राइम में कोई धारा है क्या? कोई नहीं है। आप किसी का मर्डर कर देंगे उसके लिए धारा है, मगर जो पॉलिटिकल क्राइम हो रहा है उसके लिए कोई धारा नहीं है, उसके लिए भी वही उसी बिल्कुल को जाना सही बात पड़ता है कही रूट आपने, में। सटीक बात कही। तो यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइम इज पॉलिटिकल क्राइम, यू गो अंडर द जेल। मेयर हो, प्रेसिडेंट हो, अब क्लिंटन की एक गलती से यहाँ पे इम्पीच कर दिया था ना, क्लिंटन को किया था ना इम्पीच। अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी अरे तो फेसबुक के मार्क जुगरबर्ग को अदालत में बुला लिया ना, बुला लिया ना, जुगरबर्ग बुला की लिया। पूरी अभी क्लास हुई ना। अभी आज की तारीख में अपनी हिम्मत है क्या अदानी अंबानी को बुलाने के लिए? अपनी हिम्मत है क्या? यहाँ पे पावर है क्या कितनी कि बड़ी इनको बात जवाब आपने सवाल किए जाए? कही। मुकेश अंबानी से सवाल करने की हैसियत नरेंद्र नहीं मोदी है, की नहीं नहीं है। है, किसी की नहीं नहीं थी। है, नहीं है। नहीं, इससे पहले इनकी नहीं थी, कांग्रेस वालों की नहीं थी, अभी नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, नहीं है। तो ये आपका हिसाब कभी होएगा नहीं, चेक्स और बैलेंसेस कभी होंगे नहीं। आपके टैक्सेस जा रहे हैं, कितने की खाद आ रही है, कितने के पेड़ लग रहे हैं देश में, कितनी ट्रेन की पटरियां बन रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। और आपने 5 किलोमीटर का एक बना दिया हाईवे, उसके ऊपर आप पूरा काफिला लेके निकल गए। ये पब्लिसिटी होती है और एक होती है चीप पब्लिसिटी। ये चीप पब्लिसिटी है। चीप आप पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी करें मगर ये चीप पब्लिसिटी ना करें। 45 सुपर डिग्री चीप टेम्परेचर में पब्लिसिटी है। और 45 बिकाऊ मीडिया, मोटे मोटे बिकाऊ मीडिया। विज्ञापन, फुल पेज के विज्ञापन दे दो। मतलब पता हिंदुस्तान अखबार आ रहा है, उसमें कोई अखबार आ रहा है, उसमें 4 पेज के फुल पेज के विज्ञापन है। नहीं, बहुत मीडिया मीडिया बिक गया। बहुत बड़ा खेल चल रहा है, अंडर करंट बहुत बड़ा खेल है। अब कभी उपाध्याय जी मैं आपको पर्सनली फोन करके कुछ चीजें बताऊंगा, आपकी जमीन खिसक जाएगी, गारंटी करता अरे हूँ मैं बाप, आपको। बहुत अरे बड़ा बाप खेल रे खेला बाप। जा रहा है इंडिया में। आप लोग सब एक साथ होइए, एकता के साथ, किसी के विरोध में नहीं है, मगर जो गलत है वो गलत है। ये हम एक अपने आदमी देश के लिए और अपने देश के देश के साथ, संविधान का पालन अच्छे तरीके से कराने के लिए देश हैं की वो। ये फौज, बहुत जरूरी है। देश की फौज, देश का संविधान और देश का झंडा, इससे ऊपर कोई नहीं आ सकता, चाहे कोई हो, कोई नहीं आ कोई सकता। तुर्रम खां क्या है, बात, आपको कुछ सल्यूट करता हूँ सर, आपको मैं सल्यूट करता हूँ, नहीं। सल्यूट करता हूँ मैं आपको। चलिए, आप अपना ध्यान रखिए और एक बारी वापस से अपनी स्माइल दे दीजिए मेरे जाने से पहले। तो बस थैंक यू सो मच। आप लग रहा है, चलिए चलिए मेरे सर, मेरे धन्यवाद। दोनों हाथ, मेरे एक हाथ में फोन है, नहीं तो मैं आपको शीश नवाता हूँ, नमन करता है, मेरे हाथ नहीं में नहीं तो नहीं ऐसी नहीं, है। डांडिया जी आपको मैं नहीं सैल्यूट नहीं, करता हूँ। आप अपना ध्यान आपका रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लाइव आए मेरे थैंक साथ। यू, थैंक हम यू। आपसे लाइव बात करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। बिल्कुल साहब, अच्छा, एनी टाइम आप हुक्म करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जय हिंद, जय जय हिंद, हिंद जय साहब, जय भारत। हिंद, जय जय हिंद, हिंद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बात होगी आपसे, शुक्रिया शुक्रिया। अभी डांडिया जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ही इज डूइंग वेरी 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 गुड। मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सच में ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। आप सबको भी मैं सलाम करता हूँ जो आप सब ने मेरी बातें सुनी। धन्यवाद। अब इसको बंद करता हूँ क्योंकि अभी भी सवेरे सवेरे सो के उठा हूँ। लाइव में लोग लोग चाहते हैं कि मैं घंटों बहुत देर तक लाइव हूँ, बहुत देर तक बोलूँ, लेकिन क्षमता भी, एक इंसान हूँ भाई, इंसान हूँ ना, कितनी देर तक बोलूँगा। अब बाद में आपसे बात करूँगा, ठीक है।